अच्छा, कुछ चीज़ें ना आपकी नेचुरल होती हैं और वो समझ आपकी जो इंसान की होती है ना, वो कभी भी आप डेटा से उसको नहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखें, अगर विराट कोहली की हम बात करें, क्या वो डेटा एनालिस्ट नहीं हायर कर सकते थे कि वो बताते कि नहीं नहीं विराट कोहली जो है वो ओपन कैसे करेंगे, वो तो हमेशा वन डाउन आए हैं, तो अपने नंबर से हटकर विराट ने भी परफॉर्म किया है। कुछ चीज़ें जो है वो आपकी ट्रस्ट लेवल होता है और आपकी समझ बूझ होती है। अभी हाफिज साहब, सिलेक्शन कमेटी के अंदर पहले ये जब टीम सिलेक्ट होती थी तो उसके अंदर कैप्टन का और हेड कोच का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो उनकी होती थी। अभी उसको भी कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि ना कैप्टन की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी सिलेक्शन में और ना कोच की होगी, लेकिन डेटा एनालिस्ट की होगी। ये सारी वो बातें हैं जिनका कोई, ये सारी वो चीज़ें हैं, ये जो फैसले हैं ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आग लगी हुई है उसके ऊपर पानी डाल के ना उसको बुझाने की कोशिश है, और इसके अलावा कोई नहीं है। आप सिलेक्शन कमेटी में कभी भी कोच और किरदार, कप्तान का किरदार आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप उनको ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी उनकी मुशावरत के साथ टीम बनाती है। फाइनल कॉल सिलेक्शन कमेटी की होती है, ठीक है। कप्तान अगर ये कहता है या कोच, हेड कोच ये कहता है कि मुझे प्लेयर ए मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, तो उसको सिलेक्शन कमेटी को कन्विंस करना पड़ता है कि प्लेयर ए के बारे में मैं क्यों इतना आपसे कह रहा हूं। सिलेक्शन कमेटी के 4-5 लोग कन्विंस होते हैं उसकी दलील से, फिर वो कहते हैं ठीक है। अगर सिलेक्शन कमेटी उससे ज़्यादा बेहतर आर्गूमेंट देती है, उनको बेहतर खिलाड़ी ऑप्शन उसके सामने रखते हैं कि आप जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, हमारे ख्याल में ये इसमें खामियां हैं, ये इसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इसके मुतबादल के तौर पर ये 4 खिलाड़ी हम आपको दे रहे हैं, इनमें से उठाएं कि उसको उठाना, ये इनसे बेहतर हैं। वो दलील की बुनियाद पर मंतक के साथ, कारकर्दगी के साथ, सलाहियत के मवाजने के साथ वो लोगों को पेश करते हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं, उसको हटा दो, उसको लगा दो, लगा के हटा के क्रिकेट चल नहीं रही और तकर्रियाँ और बरतरफियाँ ख़त्म नहीं हो रही, और जिनकी बरतरफियाँ होनी चाहिए उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। अच्छा, ये कुछ कमेंट्स मैंने कहा था मैं आज शामिल करूंगी, उनमें ये MS हैं, ये कह रहे हैं कि बाबर को अगर आप ड्रॉप करने का सोचते हैं तो फिर आपको सबको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो किसी की भी नहीं है। सलमान अली आगा के अलावा सबको ड्रॉप करते हैं। देखिए, बात यह है कि लोगों के जज्बात हैं अपने अपने अंदाज में, और जिस तरह से मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से बात है, आपको फ़िक्स करनी है चीज़ें। अब नहीं, सब एक फ़र्क ये भी महसूस करने की, और हमारे जो व्यूअर्स हैं स्पेशली जो पाकिस्तान से लोग हमें देख रहे हैं और बाबर को सपोर्ट करते हैं, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा क्रिकेट लिटरेट करने की भी ज़रूरत है कि जो आपके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनका मवाजना हम नहीं कर सकते हैं पूरी टीम के साथ। हाफिज़ साहब, आपने कई मुतअद्दिद बार इस हवाले से गुफ्तगू की है कि जो टॉप प्लेयर्स होते हैं इन्हीं की वजह से हम मैच जीते हैं और समटाइम्स इन्हीं की वजह से हम मैच हारते हैं। ये जब स्कोर करते हैं तो पूरी टीम स्कोर करती है। देखिए, बात यह है कि पहले तो इस चीज़ का तयन करना ज़रूरी है, आप हार क्यों रहे हैं। हाँ, आप हार क्यों रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पर आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हारने की वजह क्या है, तो फिर आप उसके हल की तरफ जाएंगे। तो अभी तक तो इनको यही नहीं पता लग रहा कि हम हार क्यों रहे हैं। हाँ। बस शान मसूद अगर ये कहते हैं कि हम 20 विकेटें नहीं, 20 विकेटों तो क्या 10 भी नहीं ले पा रहे, तो इससे ज़्यादा बेबसी क्या होगी। आपने टेस्ट मैच जीतना है, आपको 20 विकेटों की ज़रूरत है, तो 20 विकेटें बाबर आजम ने तो नहीं लेनी, उन्होंने तो रन्स करने हैं ना। बिल्कुल। चले रन्स पहले इनिंग्स में उन्होंने नहीं किए, लेकिन इनफ रन्स ऑन बोर्ड चले गए पाकिस्तान के। तो क्या उस इनफ रन्स जो पाकिस्तान ने 550 समथिंग किए थे, 556 मेरा ख्याल, कितने किए हैं, तो क्या उसके बदले में पाकिस्तान के बॉलर्स ने आउट किए? पाकिस्तान के बॉलर्स ने, और वो भी उन्होंने खुद ही आउट हो गए ना। इतने 823 पे 7 आउट जो हैं, ये तो मतलब कोई बहुत ही बुरी किस्मत होगी जब वो आउट हुआ। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को पकड़ने की ज़रूरत है कि आपके बॉलर्स कहाँ पर खड़े हैं। क्या शान मसूद ने आउट करने थे? क्या रिजवान ने आउट करने थे? अगर पाकिस्तान भी 500 के इर्द गिर्द उनको आउट कर लेता तो टेस्ट मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता, सूरत हाल बदल जाती। 26 पर 6 थे पाकिस्तान के। हाँ। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी तो बाद में रन्स करवाए ना। लिटन दास ने भी 100 कर दिया, मेहदी हसन मिराज भी रन्स कर गए। हाँ, तो वो रन्स हुए हैं ना। तो अगर कप्तान इस हद तक बेबसी के आलम में हैं कि उनको ये कहना पड़ता है कि मैं मतलब 20 विकेटें, हम क्या 10 विकेटें नहीं ले सकते हैं, तो ये तो एक लम्हा फिक्रिया है ना। पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान के क्रिकेट के जो डायरेक्टर एकेडमीज़ हैं जनाब नदीम खान साहब, हाँ। जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं खुर्रम नियाज़ी साहब, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को चला रहे हैं जनाब उस्मान वाला साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक में हैं जुनैद ज़िया साहब,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जनाब सलमान नसीर साहब, तो इन सब लोगों को, इसके अलावा भी डायरेक्टर्स और भी हैं, लेकिन ये बराह रास्त क्रिकेट के मामलात में लोग जुड़े हुए हैं, तो इन सब लोगों से पूछें कि जनाब कहाँ पर हैं नसीम शाह के साथ खेलने वाला, शाहीन आफरीदी की मुतबादल के तौर पर खेलने वाला, बाबर आजम के साथ कौन सा बैट्समैन आपके पास है। और आज अगर लोग ये कह रहे हैं कि पिच कैसी बन गई है, बाबर आजम जो हैं वो उसको अकेले को जिम्मेदार ठहराना है, या आपकी क्रिकेट का ये हाल हो गया कि टेक्निकली साउंड बैट्समैन आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो वो किसने तैयार करने थे ना, जब आप पोजीशन पर थे, क्या आपने उस चीज़ को यकीनी बनाया कि ये काम हम हों, जब तक नहीं होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं होगी, तो किसने करने हैं ना ठीक। तो ये जो सब लोग हैं, ये जो आप कहेंगे जी कोच को भी नहीं डालना उसमें, कप्तान को भी नहीं डालना उसमें, और उसके साथ साथ किसने कहा था डालें, पहले इनसे ये पूछा जाए कि किसके कहने पर आपने कोच और कप्तान को सिलेक्शन कमेटी में अनाउंस किया था, वो उस मुफक्कर को भी तो सामने लाए ना। बिल्कुल सही बात। और अब अगर वो कह रहे हैं निकाल दें तो उसकी क्या वजह है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जिसने ये सजेशन दी होगी कि अलीम डार साहब को भी सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए, उसको भी पूछें जी इनको क्यों होना चाहिए। और अब अगर ये जितने भी लोग हैं ये काले चश्मे पहन के जो फिरते हैं, जिनका सब कुछ बुलंद हो गया है पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ रहने के बाद, और जिस काम के लिए यहाँ पर मौजूद थे वो तनज़ली का शिकार है, तो भाईजान आप किस जोन में हैं, आपसे पहले सवाल होना चाहिए। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं जी कि इन सब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दें पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों के, ठीक है, जो मैच खेलें उसकी फ़ीस दे दें। और ठीक है, अब तो ये भी सवाल हो रहा है कि क्या इनकी लीग क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, लगा दें, फिर कौन लगाएगा। देखिए ख़त्म यही हो सकता है। अभी जैसे अभी ये संतोष जोशी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ने अपना कोई भी मैच 1331 दिन से नहीं जीता है। हाँ जी, वो 2-3 साल हो गए हैं ना, टेस्ट मैच पाकिस्तान अपने मैदानों पर कोई नहीं जीता। पाकिस्तान के गोल में मेरा ख्याल आखिरी मरतबा श्रीलंका में टेस्ट मैच जीत के आया था, जहाँ पर मेरा ख्याल अब्दुल्ला ने स्कोर किए थे, नुमान अली ने आउट किए थे। तो कहाँ है नुमान अली, यासिर शाह कहाँ पर है। बिल्कुल। आपके जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं जो आउट करते हैं या जो रन्स बनाते हैं, वो तो आपको पसंद नहीं आते। किसी का आपको चेहरा पसंद नहीं, किसी के आपको जूते पसंद नहीं, किसी के आपको, यानी आपकी पसंद नापसंद का मेयार ही है। सन ब्लॉक जो जिस रंग का लगाया वो पसंद नहीं, किसी के चश्मे आपको पसंद नहीं कि यार ये इतनी महंगी, मेरे जितनी महंगी अनके पहन लेता है, किसी के कपड़ों का रंग आपको पसंद नहीं है। तो जो चीज़ें आपको मैचेस जितवाते हैं जो प्लेयर्स, अगर आप उनको शामिल नहीं रखते हैं, उनको आप इस तरह से नज़रअंदाज करते हैं और बाहर निकालते हैं, और आप उनके मुतबादल के तौर पर तैयार नहीं करते हैं, तो अकेडमीज़ का जो इतना बजट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4-5 साल में खर्च किया है, तो इसको पूछा जाना चाहिए ना कि क्या आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपने क्या किया है इस अकेडमी के साथ, जिसको होटल आपने बना के रख दिया है। बाबर आजम के ऊपर तनकीद करना आसान है, शाहीन आफरीदी के ऊपर, शान और इनके ऊपर ये सबसे आसान है। सामने खेलते नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, वो भी इस वक्त तो वो भी इसी चीज के लायक है ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लोगों को उनके ऊपर हमें अपने गमों गुस्से का इजहार करना है। क्या मसला है कि सभी हमारी जो है वो अपनी एबिलिटी होने के बावजूद, कैपेबल होने के बावजूद जो है वो नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसी क्या रीजन है अंदर कि कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा? ये निकाले ना रीजन, जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। मुझे तो पता है आपको पता क्या रीजन है, मुझे तो पता है, मुझे तो अल्लाह की रहमत से 2023 में भी पता था। उस वक्त भी लोगों ने बुरा मनाया था, मुझे तो अल्लाह की रहमत से 2023 में उस वक्त कहते थे कि ये चेहरे पढ़ लें, इनको याद कर लें। पाकिस्तान जीता है ना, नहीं जीता, लेकिन अब तो उसमें और भी चेहरे इंक्लूड हो गए हैं जो याद अफसोसनाक चीज़ है ना। देखें, ये क्रिकेट वो खेल है पाकिस्तान में जो मज़हब के बाद सबसे बड़ी ताकत है, जो मुल्क को मुत्तहिद करती है। ऐसे ही है, जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो कराची से खैबर तक और लाहौर से क्वेटा तक हर जगह पर पाकिस्तान की फ़तह का जश्न किसी भी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर, ठीक है, रंगो नस्ल को एक तरफ रख कर, ज़ुबान को एक तरफ रख कर, मालो दौलत को और किसी भी किस्म के आप उसको एक तरफ रख कर, जो हैसियतें हैं उसको आप फ़तह का जश्न मनाते हैं। फ़तह का जश्न कि लोग, अगर कोई रेडी पे फल बेच रहा है तो वो अपने लोगों को गुजरते हुए खुशी से फल खिलाना शुरू करता है, ये नहीं सोचता कि उससे उसका घर का चूल्हा जल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो फैक्ट्री का मालिक है वो अपने लोगों में खुशी में मिठाई तकसीम कर देता है, ठीक है, कि पाकिस्तान की टीम जीती है। लोग मसाजिद में दुआएं कराते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए। पाकिस्तान में सियासी क़यादत इकट्ठे बैठकर मैच देखती है, लेकिन
ये इस क्रिकेट की हैसियत है कि ये इतनी बड़ी मुत्तहद करने वाली ताकत है, और जो लोग इस ताकत को तबाह कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। वो पाकिस्तान के इस खेल को तबाह करने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। उनके ऊपर जब तक आप इशारा नहीं करेंगे, उनको नहीं पूछेंगे, उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकता। और ये किसी को बाहर से लाकर ना अपना को बहुत बड़ी काम करने के कैसे हो गया, वो नालायक बंदे को, एक नाअहल बंदे को उस जगह पर लगा दे जिसने फैसले करने हैं, वो आपका सत्यानाश कर देगा दिनों में। हाफिज साहब, मुझे याद है कि पाकिस्तान, कभी तो उम्मीद होती थी ना कि पाकिस्तान ने जीतना है, आज तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोग अपनी ज़ाती मसरूफियत को होल्ड कर लेते थे कि अगर तो पाकिस्तान जीत गया तो सड़कों पर इतना रश होगा कि आप नहीं गुजर सकेंगे। तो हम वेट करते थे रिजल्ट्स आने का। रिजल्ट्स आते थे तो अगर पाकिस्तान हार गया होता था तो फिर हम निकल जाते थे, वरना अगर पाकिस्तान जीत जाता था तो हम सोच नहीं सकते थे कि हम बाहर निकलेंगे, हमें रास्ता मिल जाएगा। देखिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने तो पाकिस्तान की बात की है ना, पाकिस्तान की फतह की। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जब इंग्लैंड में फाइनल जीता था ना, फाइनल जीता था, तो लंदन में कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर उन्होंने एक मखसूस वक्त के लिए ना बस सर्विस जो है ना वो टर्मिनेट कर दी थी, मुअत्तल कर दी थी। क्यों? लंदन में कि हाँ जी, लंदन, क्योंकि पाकिस्तान के लोग वहाँ पर जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की फतह का। बस जो है ना, उन्होंने वो रूट जो है, कुछ रूट ऐसे थे जहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते थे, तो वो सड़कों के ऊपर लोग जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की फतह का। 2017 में पाकिस्तान में क्या मनाजर होंगे ये तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पता है कि जब पाकिस्तान 94 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता, जब 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, जब 2009 में पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती, 2017 में जब पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो क्या पाकिस्तान और दुनिया भर में लोगों ने फतह का जश्न नहीं मनाया? लोगों को खुशी नहीं मिली? तो आज अगर 2024 में पाकिस्तान की टीम हार रही है तो क्या लोगों को गुस्सा नहीं होगा? आज निकाले ना, ये 823 रन हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो रोक दें, पहली बार हिस्ट्री में इतने ज़्यादा, और रोक दें किसी को रोक दें, क्या नहीं इसको 823 ना कहेंगे, सिर्फ कहें 323 हुए हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जबरदस्ती कुछ डेटा हमारे सामने भी होता है, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है। और ये डेटा बेटा जो है ना, ये डाटा टाटा करना पड़ेगा। देखिए, ये एक अफसोसनाक चीज़ है कि आप तब्दीली कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में कप्तान को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ कप्तान को हटाना हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला जो है वो इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में जा चुका है। हमें तमाम उन जगहों पर, उन लूप होल्स पर काम करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट आज इस हाल में है। हाफिज़ साहब, अगला टेस्ट मैच भी मुल्तान में ही है और आई गेस के मुश्किलात स्टिल हैं पाकिस्तान के लिए। एक जो मोराल था, एक जो कॉन्फिडेंस था, वो तो खैर पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान बांग्लादेश से हारने के बाद बाउंस बैक करेगा, किसी हद तक तो करेगा। लेकिन वो इस टेस्ट मैच को देखने के बाद, जहाँ पाकिस्तान को इनिंग्स डिफीट हुई है, जिसका जिक्र हम ऑलरेडी कल कर रहे थे, तो एक खौफ जो है वो है कि पाकिस्तान मुश्किल है कि एक भी टेस्ट मैच। हालत अच्छी नहीं है ना पाकिस्तान की, मजमूई तौर पर उस जहनी और जिस्मानी हालत में नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा तवक्को की जा सकती है। एक ख्याल ज़रूर था कि जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान खेलने के लिए आना है कि पाकिस्तान के बैटर्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और वो उन्होंने किया पहले इनिंग्स में, दूसरी में नहीं किया, चूँकि इंग्लैंड की बॉलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर आप इज्तमाही तौर पर भी देखते हैं उनकी कारकर्दगी को और उनकी तारीख को भी देखते हैं तो पाकिस्तान को एक फ़ायदा ज़रूर था। लेकिन क्वेश्चन तो पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बैटिंग से ज़्यादा ना बॉलिंग क्वेश्चन हुई है कि आपकी बॉलिंग ने 823 रन्स कराए हैं